नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा कलर पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पढ़ाई और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है इसके बारे में आपको बता दूँ। तो दोस्तों, आपको पता है आर का रिजल्ट आ चुका है प्री का, ठीक है। तो टेंशन इस बात की नहीं है मुझे कि जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो गलत हो गई है, ठीक है। तो मेरी क्या, वो तो सबकी गलत है, ठीक है, सबकी गलत हो गई है। तो मुझे इसमें पछतावा इसलिए नहीं है कि मेरी अकेले की नहीं है, सब लोगों की कट ऑफ गलत है, सब किसी की भी सही नहीं है, ठीक है। अब बात मेन मुद्दा ये है कट ऑफ गलत नहीं है, सॉरी कट ऑफ ज़्यादा चली गई, ये मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली कैसे गई। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों चली गई। आखिर आयोग चाहता क्या है। आयोग कोई भी परीक्षा कराने के बाद में बिल्कुल जो कहा है पारदर्शिता क्यों नहीं बरतता है। ना तो वह आंसर की देने के बाद ये बताता है कि इतने प्रश्न बदले गए हैं, इतने प्रश्नों में हमने फेरबदल किया है और इतने प्रश्न हमने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। और ना ही आयोग कट ऑफ जारी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही हैं। ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और मुझे लग रहा है दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आखिर इतनी कट ऑफ चली कैसे गई। तो दोस्तों, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो आयोग ने ये दिया था नोटिस रिजल्ट का, इसको पढ़ के देखते हैं इसमें क्या दिया है इसने। आयोग के विज्ञापन संख्या 2023 दिनांक 9/10/2023 के क्रम में परीक्षा 27/7/2025 को आयोजित करी गई, ठीक है। और इसमें 10,776,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लगभग 11 लाख, ठीक है। जिसमें कुल 4,54,000 लोग परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। और पदों की संख्या 419 है, ठीक है। दोस्तों, बताया जा रहा था पदों की संख्या बढ़ गई, लेकिन बढ़ी नहीं है, 419 ही पद हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई है। और इसमें आर के पद हैं 338 और ARO के पद हैं इसमें 79, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 6,093 और 1,386 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है। अब साथियों, बात करते हैं कि इसमें दिया गया कि प्रश्नगत परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबंधिक है, यानी इस पर रोक लगा रखी है। औपबंधिक का मतलब है कोई भी इस पर अपनी चैलेंज नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। अब उक्त परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक तथा शेड्यूल कट ऑफ, यहाँ मेन चीज ये है, उक्त परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक मतलब जो कितने मार्क्स आए लड़कों के और कट ऑफ कितना गया है, ये अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद में बताया जाएगा। मतलब आयोग अभी क्यों नहीं बता रहा है, अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद बताएगा, तब तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, फिर तो कह रहे हैं भर्ती पूरी हो गई, ठीक है, तब बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयोग की तनाशाही इसमें और दूसरी क्या है वो देखिए कि इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आप RTI डाल करके भी ये पता नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है और मेरे मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो देख रहे हो, ये तानाशाही चल रही है आयोगों की यूपी में। अगर तुम कोई परीक्षा करवा रहे हो तो उसकी पारदर्शिता लोगों के सामने होनी चाहिए। अगर आपने परीक्षा करवाई तो आपको आंसर की में ये बता देना चाहिए कि हमने इतने प्रश्नों में बदलाव किया है, इतने प्रश्नों को हमने डिलीट किया है, प्लस हमें ये भी बता देना चाहिए कट ऑफ कितना गया है। इससे तो बेहतर वो UPSC है, जो भी परिणाम जारी करता है उसी कट ऑफ तो साथ में बताता है कम से कम, चाहे वो धांधली होती हो या कम होती हो ज़्यादा होती है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि वो कम से कम कट ऑफ तो जारी कर ही देता है ना। अब ये इतना बड़ा आयोग है, इसको तो अपनी पारदर्शिता तुरंत दिखानी चाहिए, इसको तो अपनी कट ऑफ जो है तुरंत जारी करनी चाहिए कितनी कट ऑफ गई है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वही बात आ गई कि दाल में कुछ काला है। तो दोस्तों, हमें तो लग रहा है कि इस परीक्षा में बहुत तगड़ी धांधली हुई है। अगर धांधली ना होती तो कट ऑफ इतनी नहीं जाती। पहली परीक्षा पेपर आउट होने की वजह से दोबारा करवाई गई, और दोबारा में भी क्या हाल हुआ आप देख रहे हो, सबके सामने है, ठीक है। कट ऑफ का भी पता नहीं चल पा रहा है कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। कोई कह रहा है मेरे 132 पे हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे 140 पे हुआ है, और कोई कह रहा है मेरे 135 पे हो गया है, ठीक है। और कोई कह रहा है मेरे 135 पे नहीं हुआ है, कोई कह रहा है मेरे 130 पे हो गया है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि आयोग ने बहुत सारे प्रश्नों में फेरबदल किया है और बहुत क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये अंतर इसलिए आया है।
तो कट ऑफ दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो सोचा था उससे ज़्यादा चली गई है। ठीक है, कम से कम 5 से 6 मार्क्स ज़्यादा चली गई। हम सोचे थे 130 तक हो जाना चाहिए कट ऑफ, लेकिन ज़्यादा चली गई। तो इसमें फ़र्क आया, एक तो वो कुछ प्रश्न बदले गए उनकी वजह से, और प्लस इसमें कुछ हेराफेरी भी परिणाम में हुई है, वरना ऐसा नहीं था कि इतनी कट ऑफ चली जाती। 4.5 लाख लड़के ही एग्जाम में बैठे थे, वैकेंसी भी कम नहीं थी, 419 पोस्ट बहुत होती हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि इस वैकेंसी में धांधली हुई है, परिणाम में धांधली हुई है। क्या लगता है कि आयोग ने ओपन बैक विंडो से किसी अन्य लड़कों को इसमें जो परीक्षा पास करने लायक नहीं थी उनको परिणाम में शामिल कर लिया है? मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है दोस्तों इस परीक्षा में धांधली हो गई है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है हमें। ठीक है, धांधली इसमें हुई है, वरना इतनी कट ऑफ नहीं जाती। जो लोग सोच रहे हैं पेपर बहुत सरल था, पेपर इतना सरल नहीं था, कट ऑफ तो नहीं चली जाए। ठीक है, जो पढ़ते हैं उनको पता होता है पेपर कैसा था। और जिन लोगों के मार्क्स आए 130, 128, 125 से 132 तक आए, क्या वो पढ़ने वाले नहीं थे? क्या उन्हें पढ़ा नहीं था? क्या पेपर इतना सरल था कि सब लोग 150 से ऊपर ला रहे हैं इसमें मार्क्स? बताइए साथियों। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो आयोग है यूपी के, जब तक इनमें सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब तक एक आम आदमी, एक आम स्टूडेंट अपना सिलेक्शन लेने, उसके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ही चिड़ी खीर है। तो दोस्तों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया मुझे लगता है ये परिणाम, वरना इतनी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाती। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स थे और आपका कितने पे नहीं हुआ और कितने पे हो गया है, और प्लस इसमें धांधली अगर हुई है तो कितनी हुई है। आप लोग अपने कमेंटों में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।